सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले यानी 2 या 3 दिन पहले एक बड़ी इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई थी एचपीएससीबी स्टाफ से रिलेटेड, यानी जो नया स्टाफ यहाँ पर भर्ती किया जाएगा उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को पता है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो भी वहाँ पर मीटिंग हुई थी, उस समय जो है वो भारी मात्रा में यहाँ पर फील्ड स्टाफ रखने की बात कही गई थी। तो वो तो पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को बता दी। अब आगे का यहाँ पर प्रोसेस क्या शुरू हो चुका है वो हम आप लोगों को यहाँ पर बताएँगे, ठीक है? यानी कि आप लोगों की भर्ती प्रोसेस जो होता है वो कब तक शुरू हो सकता है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को प्रोवाइड यहाँ पर करवाई जाएगी। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते होंगे बिजली बोर्ड के अंदर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, ठीक है? वो सभी इस पूरी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। छोटी-सी एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई हुई थी, सोचा आप लोगों को बता देते हैं इसके बारे में भी, क्योंकि जो बात थी फॉर्म भरने की यानी भर्ती आउट करने की, वो तो हो चुकी थी, लेकिन आगे का प्रोसेस यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, क्या इस समय हलचल बिजली बोर्ड के अंदर है, वो हम आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जो हम आप लोगों को बताएँगे, इसे आप लोग एक बार ध्यान से ज़रूर सुन लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए फिर बिना बस जाए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर एक छोटी-सी न्यूज़ आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी, और इसी के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देंगे, उसे आप एक बार यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ़ यहाँ पर बातें ही नहीं की गई हैं, बल्कि आप लोगों का यहाँ पर जो भर्ती प्रोसेस होता है, उसे भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है एक ही हिसाब से। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बिजली बोर्ड में लौटेंगे निगमों में गए कर्मचारी, यानी जो बिजली बोर्ड के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करते हैं मुलाजिम, ठीक है? वो इस समय जो है वो निगमों में गए हैं, ठीक है? तो किसी कारणवश उन्हें निगमों में जाना पड़ा था, और अब वह फिर से जो है वो बिजली बोर्ड में लौटेंगे, ठीक है? इसमें 400 मुलाजिम हैं प्रतिनियुक्ति पर, और 30 अप्रैल तक देंगे विकल्प, जो यहाँ पर आप लोगों के लिए सुझाया गया है। तो इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर यह आता है कि पूरी स्थिति सामने आने के बाद होगी नई भर्तियाँ, ठीक है? यानी कि रिपोर्ट सौंपने को यहाँ पर कहा गया है। हर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही आप लोग समझ लीजिएगा किसी डिवीज़न का होता है। तो पूरी स्थिति सामने आने के बाद आप लोगों की यह नई भर्तियाँ शुरू हो पाएँगी। साथ ही साथ ट्रांसमिशन पावर व ऊर्जा निदेशालय में हैं बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी। तो प्रदेश सरकार ने बिजली बोर्ड के उन अफसरों व कर्मचारियों को बोर्ड में वापस आने का विकल्प दिया है जो प्रतिनियुक्ति पर इससे संबंधित दूसरे निगमों में कार्यरत हैं। तो कई साल पहले ये अधिकारी व कर्मचारी ऊर्जा निदेशालय, पावर कॉरपोरेशन व ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में चले गए थे, क्योंकि सरकार ने इन्हें नए सिरे से गठित किया था, और तब तक समझौता भी कर्मचारियों के साथ किया गया था, और अब सरकार ने इनको विकल्प दिया है कि वे वापस बिजली बोर्ड में आ सकते हैं। तो इससे ऊर्जा विभाग के इन सभी उपक्रमों में कर्मचारी की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा, और फिर सरकार तय करेगी कहाँ पर कितनी नई भर्तियाँ होनी हैं, ठीक है? यानी कि यह पहले जो कर्मचारी 400 जिनकी हम बात कर रहे हैं, जब पहले बिजली बोर्ड के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर ही काम करते थे, लेकिन इन्हें फिर निगमों के अंदर जो है वो भेज दिया गया, एक हिसाब से ट्रांसफरेबल कर दिया गया, ठीक है? वो अपनी सेवाएँ निगमों में देने गए। फिर सरकार ने फिर से विकल्प इनको सभी कर्मचारियों को दिया कि वो वापस बोर्ड में आ सकते हैं, और 400 में से जो भी वापस आएँगे कर्मचारी, ठीक है? फिर उस हिसाब से उस गिनती के बाद फिर से आप लोगों को यहाँ पर नई स्थिति स्पष्ट होगी, और नई भर्तियाँ आप लोगों की आउट की जाएँगी, लेकिन तब तक जो है वो यह काम शुरू नहीं हो सकेगा, ठीक है? तो बताया जाता है कि लगभग 400 ऐसे अधिकारी व कर्मचारी हैं जो कि इन निगमों में काम कर रहे हैं, और मूलतः बिजली बोर्ड के ही कर्मचारी हैं। तो बोर्ड में जो सेवा शर्तें उन पर लागू होती हैं, वही सेवा शर्तें इन निगमों में भी रखी गई हैं, तो जिनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया कि बोर्ड में यदि यह वापस जाते हैं तो इनके किसी भी तरह के लाभ प्रभावित नहीं होंगे। वहीं यदि यह लोग इन निगमों में ही रहना चाहते हैं तो वे भी, इनके कोई लाभ प्रभावित नहीं होंगे। तो अगर वो वहीं रहते हैं तो इसमें कुछ वैकेंसी और भी बढ़ सकती है। नए कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है वो एक राहत भरी खबर हो सकती है, अगर वो वापस नहीं आते हैं तो। तो यह इन्फॉर्मेशन सामने आई हुई थी, सोचा आप सभी लोगों को बता दें इस बारे में कि काम आप लोगों का तभी शुरू होगा जब यह 400 मुलाजिम आगे का रिपोर्ट करेंगे, ठीक है? तभी आप लोगों की जो भर्तियाँ जो होती हैं नई, वो शुरू हो पाएँगी।